देखिए भैया ध्यान दीजिए, इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन होते बड़े आसान है लेकिन इनको समझने का ठीक है एक तरीका होता है। जैसे बोल रही है द फार पॉइंट ऑफ एन मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। समझ गया कि एक मायोपिक पर्सन, मायोपिक क्या होता है, जिसको पास की चीजें नहीं दिखाई देती, सॉरी दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, उसे मायोपिक पर्सन कहते हैं। ठीक है भैया, तो कह रहा है भैया फार पॉइंट क्या भैया 80 सेंटीमीटर है इन फ्रंट ऑफ आई, इन फ्रंट ऑफ आई। What is the power of the lens required to enable to see in the distant object, very distant object clearly? ये मैंने मेरे ख्याल से कराया था क्या? छोड़ो तो, अरे बात ठीक देख, रिलैक्स रिलैक्स, ठीक है। तो कह रहा है भैया कि आदमी के आगे कितनी दूरी पर इमेज बन जा रही थी, 80 सेंटीमीटर पर। उसको कहां की चीजें देखनी है, वेरी डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां पे होना चाहिए, इनफाइनाइट, कहां पे होना चाहिए, आंख के देखिए इधर भी ऑब्जेक्ट भी इधर होगा, इमेज भी 80 सेंटीमीटर पहले बन जा रही है, तो इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, जो कि क्या होगा -80 सेंटीमीटर। क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी एक ही बात होती है, तो आपको क्या निकालना भैया, पावर निकालना। पावर इक्वल्स टू में 1 बाय में एफ होता है, क्या होता है, और 1 बाय में एफ क्या होता है, 1 बाय में वी माइनस 1 बाय में यू। सॉल्व कर लीजिए, आपका पावर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, खत्म हो गया। ठीक है, इन व्हाट वे डज द करेक्टिव लेंस हेल्प द पर्सन टू पर्सन अबव। देखिए भैया कह रहा है कि जो करेक्टिव लेंस है, जो भी आपका लेंस आएगा, मान लीजिए उसकी पावर पॉजिटिव आई, मान लीजिए क्या आई, तो मतलब उसको कॉन्वेक्स लेंस की आवश्यकता है, उसकी आंख पर इमेज नहीं बन रही थी, रेटिना से दूर बन जा रही थी, रेटिना से, सॉरी रेटिना से पहले कॉन्वेक्स बोला मैंने क्या, मैंने अगर पावर पॉजिटिव आएगी, क्या आएगी, सुन लीजिए, अगर ये जो लेंस आ रहा है इसकी पावर पॉजिटिव है, मतलब इस चश्मे की पावर, इसमें क्या लगा है, कॉन्वेक्स लेंस, मतलब इमेज और रे जल्दी से इसकी रेटिना पे कन्वर्ज नहीं होती, कहां कन्वर्ज होती, पीछे की तरफ। इमेज को रे को कन्वर्ज करने के लिए, रेटिना पे कन्वर्ज करने के लिए इसको कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, जो कि कहां पे कन्वर्ज कर देगा, रेटिना पे। मतलब रेटिना पे वो जो रेस थी ना, वो कन्वर्ज नहीं होती, इमेज रेटिना पे नहीं बन रही थी, रेटिना से पीछे बन रही थी। ठीक है, अब रेटिना पे बनाने के लिए हमें क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस की आवश्यकता पड़ी, उसने क्या किया, सीधा रेटिना पे बना दिया। और मान लीजिए पावर नेगेटिव आई, तो इसका मतलब इमेज पहले ही बन जा रही है, इमेज क्या बन जा रही है, इसका मतलब इमेज पहले बन रही है, तो वो इमेज मेरी आंख तक पहुंचनी चाहिए, आंख तक पहुंचने के लिए वो जो पहली कन्वर्ज हुई है उनको डाइवर्ज करना, डाइवर्ज कर कौन सा लेंस करता है, कॉनकेव। समझ गए, तो इस तरह से इसका आंसर लिखना क्वेश्चन नंबर 15 का। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, हो गया इसके दोनों पार्ट। ये पक्का पता कौन है, हर जीत हो गई है, पुट्टी हटा दो, इसे हटा दो ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान दीजिएगा भैया, बेटा इधर 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 कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान दीजिएगा, कह रहा था नियर पॉइंट ऑफ हाइपर मायोपी, हाइपर जानते हो ना भैया, दूर की चीजें साफ साफ दिखाई देती है, पास की चीजें पास में नहीं दिखाई देती, इसका मतलब समझे, समझ रहे हो ना, दूर की चीजों की इमेज पहली बन जाती नहीं, मायोपिया में दूर की चीज पहली बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पर इसमें हाइपर मायोपिया में दूर की चीजें तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की चीजें साफ साफ नहीं दिखाई देती। ठीक है भैया, देखिए हाइपर मायोपिया, ठीक है, देखिए कह रहा नियर पॉइंट ऑफ हाइपर मायोपिया पर्सन क्या है भैया, 75 सेंटीमीटर, क्या है, मतलब उसके आंख के सामने 75 सेंटीमीटर पर इमेज बन जा रही है, इमेज डिस्टेंस क्या है भैया, -75 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, क्या निकाले भैया, पावर, पावर क्या होता है 1 बाय में एफ, क्या होता है, पावर उसका कहां पे, वो कितनी दूर पर रखना चाहता है बुक को, 25 सेंटीमीटर पे दूर पे रखे और उसको साफ साफ दिखाई दे, तो भैया उसके लिए क्या, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है भैया, -25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, 1 बाय में एफ क्या होता है, 1 बाय में वी माइनस, आपका वी दे रखा है, यू दे रखा है, आप यहाँ से एफ निकाल लोगे, उसका रेशियो निकाल दोगे, तो क्या आएगा भैया, आ गया, आ गया ना, कर लोगे, चलो देखिए और ध्यान रखना, पावर जब आप निकालोगे तो जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट कर देना,
क्योंकि पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है, डायोप्टर एसआई यूनिट है, मतलब मीटर में होना चाहिए, जो फोकल लेंथ होनी चाहिए किसमें होनी चाहिए, मीटर में। ठीक है भैया, वही ऊपर वाले क्वेश्चन दोनों है। कह रहा है भैया इन व्हाट वे डज द करेक्टिव लेंस हैव द पर्सन अबव। तो जो करेक्टिव लेंस है उसने क्या किया, तो भैया अगर आपकी पावर पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब लेंस कौन सा था, कॉन्वेक्स था। कौन सा था, अब हमें क्या करना है भैया, कॉन्वेक्स लेंस कर क्या रहा है, जो रे क्या रही है बाद में रेटिना के पीछे डाइवर्ट कन्वर्ज हो रही थी, अब क्या करेगा, रेटिना पे कन्वर्ज कर देगा और आपको इमेज साफ साफ दिखाई देगी। अगर नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब पहले ही क्या हो रहा भैया, समझ गए, कन्वर्ज होता है, वो लेंस क्या करेगा, उस रे को डाइवर्ज करके अपने रेटिना तक पहुंचा देगा। यही लिखना, खैर ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है क्योंकि ये मायोपिया हाइपर मायोपिया के क्वेश्चन है। ठीक है, और वो आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है 8 साल पहले ही, और जेई वगैरह नीट वगैरह के सिलेबस में भी नहीं है। मैं इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूं ताकि आप इन चीजों को समझ जाओ। ठीक है, इनमें से बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़े, अब जो आएंगे मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ू। हाइपर मेट्रोपिक वही एक ही बात है यार। ठीक है, एक ही बात है, हाइपर मायोपिया भी कहते हैं उसको, मेरे बायो वालों को पता होगा, बायो वालों को भी नहीं पता होगा, लेकिन हाइपर मायोपिक भी कहते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये था सीबीएसई, सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है भैया हाइपर मेट्रोपिक पर्सन क्या है भैया 80 सेंटीमीटर आंख से, इमेज डिस्टेंस क्या है भैया -50 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है, रटा रटा क्वेश्चन है। डी कितना रखना है भैया, यू कितना रखना है, अखबार को कितनी दूरी पे रखना है, 25 पे, -25 सेंटीमीटर पे। अपने को पावर निकालनी, पावर क्या होता है 1 बाय में, निकाल लेंगे भैया 1 बाय में अब इक्वल्स टू 1 बाय में v माइनस 1 बाय में u, हो गया, खत्म हो गया। तो इस तरीके क्वेश्चन ये आ सकते हैं, बाकी इसके पीछे एक्सप्लेन करो ऐसा क्या हाइपर मायोपिया क्या, ऐसा कुछ नहीं आएगा क्योंकि भैया वो आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन आएंगे वो ध्यान रखना। अब आ रहा है भैया आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, देखिए, और इसका क्वेश्चन पक्का आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, रिकॉर्ड हो रही ना, ठीक है। कह रहा भैया देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, और एक बार बता दे रहा हूं सोल्यूशन मत देखना, सोल्यूशन देखोगे तो आप कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसमें तो खैर ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कॉन्वेक्स में अगर आपके सॉरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर आपको डायग्राम एकदम क्लियर है, आपको पता होना चाहिए यू कहाँ है, वी कहाँ है, आई पीस का यू कहाँ है, आई पीस का ऑब्जेक्ट कहाँ है, अगर ये सारी चीजें पता है, एल के बारे में पता, दोनों लेंस के बीच के सेपरेशन के बारे में पता है, तो भैया आप सारी चीजों को हर तरह के न्यूमेरिकल को आराम से कर सकते हो। अभी देखना मैं कैसे करूंगा, पहले इसमें तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ कितनी रखी है भैया +5 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, और बात करते हैं। कह रहा है भैया सिंपल माइक्रोस्कोप बाय अ पर्सन विद नॉर्मल रियर पॉइंट क्या है भैया 25 सेंटीमीटर, नॉर्मल रियर पॉइंट क्या है भैया 25 सेंटीमीटर, डी की वैल्यू दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना, मैग्नीफाइंग पावर, क्या निकालनी है, कुछ नहीं है, टुच्चा सा क्वेश्चन है भैया। किस में निकालनी है, ध्यान रखना, नियर पॉइंट पर निकालनी है। कहां निकालनी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे निकालनी, कहां निकालनी है, नियर पॉइंट पर अगर आपको निकालनी है तो भैया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला केस है। और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो 1 + d/f, यहाँ पर हर टर्म को क्या रखना भैया, मैंने आपको बताया था पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 1 + d की वैल्यू क्या है 25, f की वैल्यू क्या है 5, काटा पीटी करोगे क्या आ गया 6, मैग्नीफिकेशन क्या आ गया भैया 6 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। चलो ये एनसीईआरटी का हो गया, हटाओ इसे। तो भाई कितना मारने, 4 छक्के लगातार मार दिए पाकिस्तान वाले बेचारे, दया आ रही है। ये वाला देखिए 22वां, ठीक है, देखिए क्या कह रहा है भैया, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस है मतलब कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी रखी है इसकी 6.25 सेंटीमीटर, यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास, मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब, ठीक है। ऑब्जर्वर का नियर पॉइंट कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है भैया।
फ्रॉम दी आई एंड द लेंस इज हेल्ड क्लोजर टू द आई, बहुत पास में रखा गया। कैलकुलेट फर्स्ट, क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यू निकालना है। क्या निकालना है? यू निकालना है भैया। तो यू निकालना है तो अपने को पता भैया इमेज, ये इस बारी क्या होगी? इमेज होगी। क्या होगी? क्योंकि ये इमेज यहां बनानी है आपको, ठीक है भैया। तो यू कैसे होगा? 1 बाय में एफ इक्वल्स टू 1 बाय में वी माइनस 1 बाय माइनस 1 बाय में यू। बेटा यू आ जाएगा, आ गया? कर लोगे? कॉपी में होना चाहिए क्योंकि भाई बाद में फुल भूल जाओगे, जाने ना। तो यू आ गया आपका। उसके बाद फिर क्या करना है? एफ दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। उसके बाद कह रहा है एंगुलर मैग्निफिकेशन, क्या निकालनी है? तो मैग्निफिकेशन निकालनी है किस केस में? इसी केस में निकालनी है, ठीक है भैया। एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन व्हेन द इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। मतलब दो केस बोल रखे हैं, सेकंड पार्ट पहले कर लीजिए। पहले एंगुलर मैग्निफिकेशन करनी है इसी केस के ऊपर। तो भैया जब आपकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर इमेज बन रही है, यहां पर बन रही है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगी? 1 प्लस डी अपॉन में एफ। तो भैया 1 डी कितना है भैया? 25, और एफ कितना है भैया? 6.25। 6 पॉइंट, सॉल्व कर लो बेटा, आ गया। तीसरा केस कह रहा है जब इमेज कहां बन रही है? इन्फिनिटी पर। कहां बन रही है? सिंपल माइक्रोस्कोप इन्फिनिटी में जब इमेज बनती है तो आपको याद होगा मैंने कहा था डी अपॉन में एफ होता है इसका मैग्निफिकेशन। डी अपॉन में, डी दे रखा है आपको कितना? 25। यहां पर सब चीजें तो पॉजिटिव आती है, 25, और एफ कितना है? 6.25। सॉल्व कर लीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, हो गया? देख लेना एक बार इसका मैग्निफिकेशन, कहीं हो सकता है मेरे से भी गलत हो जाए। हटा दूं? ठीक है, 5 आ रहा है उसका। फिर उसके बाद इन्फिनिटी वाला याद है ना आपको? सिंपल माइक्रोस्कोप में जब इमेज इन्फिनिटी बनती है तो एक ऐसा एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अब देखिए वाला क्वेश्चन नंबर 123। कह रहा है भैया, देखिए बेटा, कह रहा है अ मैन विद अ नॉर्मल नियर पॉइंट कितना है भैया? 25 सेंटीमीटर। रीड्स अ बुक विद अ स्मॉल प्रिंट्स, मतलब उसकी आंख नॉर्मल है, ठीक है। मैग्नीफाइंग कह रहा है भैया मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ कितनी है भैया? 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स इसलिए प्लस लिया, और नॉर्मल उसका नियर पॉइंट क्या है भैया? उसका कितनी पास की चीजों को देख लेता हो? 25 सेंटीमीटर पास की चीजों को देख लेता है, ठीक है। व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड फार्थेस्ट डिस्टेंस एट विच, कह रहा है भैया कि क्लोजेस्ट और क्या होगा? फार्थेस्ट डिस्टेंस एट विच ही कैन रीड द बुक व्हेन व्यूइंग थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास। अच्छा, इमेज है ये, और क्या हुआ? ठीक है, देखिए, कह रहे भैया फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, और क्या भैया उसका नियर पॉइंट क्या? 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड फार्थेस्ट डिस्टेंस एट विच ही कैन रीड द बुक व्हेन व्यूइंग थ्रू द सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है भैया। मतलब क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट पे कहां पे इमेज बनती है? 25 पे। क्लोजेस्ट पे कहां पे इमेज बनती है? 25 पे। तो भैया इमेज डिस्टेंस हो गया 25, लेकिन -25 लेना आपको पता है क्यों? क्योंकि क्लोजेस्ट पे आपकी एकदम क्लोज लेंस रखोगे तो इमेज कहां बनेगी? 25 पर। और वो कैसी बनती है? वर्चुअल। कैसी बनती है? तो यू देखा, क्या निकाल लोगे? यहां से यू निकाल लोगे। क्या होगा? 1 बाय में एफ बराबर 1 बाय में बी माइनस 1 बाय में यू। सॉल्व करोगे तो 1 बाय में एफ क्या भैया? ये क्या लिखा मैंने? 5, 5, 5। वी कितना ये? -25। यू कितना आएगा भैया? सॉल्व करोगे तो यू आएगा आपका 4 माइनस 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर कह रहे हैं भैया फार्थेस्ट पॉइंट, क्या निकालना है? फार्थेस्ट पॉइंट मतलब इमेज कहां बननी चाहिए? इन्फिनिटी पर बननी चाहिए। कहां बननी चाहिए? फार्थेस्ट पॉइंट, फार्थेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो फार्थेस्ट पॉइंट पर आपकी इमेज कहां बनेगी? आपकी इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पर अगर आपकी इमेज बन गई, रबड़ का तो पता नहीं क्या कर रखा है इनने। फार्थेस्ट पॉइंट, फार्थेस्ट पॉइंट बोलेगा तो इसका मतलब इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पर। अब फोकल लेंथ तो वही है, लेंस की कितनी है भैया? 5 सेंटीमीटर। आपको यू निकालना है, तो भैया यहाँ पर आप यू निकालोगे तो क्या होगा? 1 बाय में एफ माइनस 1 बाय में इक्वल टू 1 बाय में वी माइनस 1 बाय में यू।
तो भैया आपको पता है भैया यू निकालना है, वी क्या इन्फिनिटी है, आप क्या है, तो यू की वैल्यू क्या आएगी -5, क्या आएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो गया। अब उसके बाद देखो यहां पर सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसके सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है, पॉसिबल यूजिंग द अबव सिंपल माइक्रोस्कोप। कह रहा है भैया मैक्सिमम और मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन कब होगी, तो भैया ध्यान रखना मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन आती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। कब आती है, जब इमेज कहां बनती है 25 पर, और मिनिमम कब आती है, जब इमेज कहां बनती है इन्फिनिटी पर। ये ध्यान रखना, साइड में लिख लेना आप, ठीक है। तो भैया देखिए मैक्सिमम आपकी मैग्निफिकेशन कब आएगी, तो आपको पता है मैग्निफिकेशन क्या होगी 1+d/f। जब आपको मैक्सिमम चाहिए तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला केस निकालना, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए तो इसका मतलब इमेज कहां बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। 1+d की वैल्यू क्या है 25 और f की वैल्यू क्या है 5, क्या आ गया 6, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा मिनिमम चाहिए, मिनिमम मैग्निफिकेशन कब होगी, जब इमेज कहां पे बनेगी इन्फिनिटी पर, छोटी बनेगी ना, ठीक है। तो m इक्वल्स में क्या होता है, वो d/f होता है। तो d कितना है भैया 25, f कितना है 5, तो आ गया 5, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गया। ये चीजें ध्यान रखना कि मैक्सिमम को बनती है लीस्ट, मिनिमम को बनती है, चलो भैया एक बार ये ट्राई करो आप, क्वेश्चन नंबर 124 एक बार ट्राई करो। मैग्निफिकेशन का अगर नॉर्मल लेंस का देखा जाए तो क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या -b/, में क्या होता है u, या ध्यान दीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखने आ रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आप एरिया के अंदर मैग्निफिकेशन देखना चाहते हो, एरिया के अंदर, किसके अंदर, तो एरिया, इमेज का एरिया, ऑब्जेक्ट का एरिया इक्वल्स टू क्या होता है m² के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ये वाली मैग्निफिकेशन है ये ना, ये वाली मैग्निफिकेशन, इसका स्क्वायर जो होता है वो एरिया के मैग्निफिकेशन के बराबर होता है। ये एरियल मैग्निफिकेशन है, क्या है ये, और ये लीनियर मैग्निफिकेशन है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है वो स्क्वायर टाइम्स होता है किसके, एरियल मैग्निफिकेशन के, समझ गए भैया। तो चीज ध्यान में रखना। चलो भैया फटाफट जल्दी से क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है भैया फिगर डिवाइड इनटू द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ साइज 1 मीटर। देखिए ऑब्जेक्ट का एरिया जो है, ऑब्जेक्ट का जो एरिया दे रखा है वो क्या है 1 मीटर मिलीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। व्यूड एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -9 सेंटीमीटर, ठीक है, थ्रू अ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी रखी है उसकी +10 सेंटीमीटर, ठीक है भैया 10 सेंटीमीटर। held close to the eye, what is the magnification produced by the lens and how much area of each square। कह रहा भैया आपको मैग्निफिकेशन निकालनी, क्या निकालनी है भैया, मैग्निफिकेशन क्या होता है भैया, तो आपको याद होगा v/में u होता है, -v/, में अपने को u पता है, f पता है, लेकिन v नहीं पता, कैसे निकालेंगे, तो 1 में f इक्वल्स टू 1 में v -1 में u। v बताओ कितना आ गया, -90 आ गया, क्या आ गया -90 सेंटीमीटर। -90 सेंटीमीटर का मतलब है -90 सेंटीमीटर का मतलब है इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल बनी है, कैसी बनी है, ठीक है। और जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज भी बनी है, ठीक है भैया। अब देखिए यहाँ पे लिखिए -90 पे इमेज बनी है, यू कितना है भैया 9 माइनस, ठीक है हाँ मैग्निफिकेशन -9, तो ये हो जाएगा आपका मैग्निफिकेशन क्या होगा -9, ये +9 है ना, 90 आए +90 है -90 आए, ठीक है। चलो ये आ गया भैया आपका -10, ठीक है भैया। हमें केवल मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड से मतलब है, इसलिए मैंने लिख दिया 10, क्या लिख दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन 10 आ गया। अभी कह रहा है भैया, कह रहा है कि क्या कह रहा है, व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, एंगुलर मैग्निफिकेशन बोल रहा है, खैर चलो छोड़ो उसको। अभी क्या बोल रहा है, अरे इससे और पूछ रखा था, अच्छा एरिया, कह रहा है एरिया, देखिए इमेज का एरिया कितना बड़ा होगा, इमेज का एरिया, देखिए ये ऑब्जेक्ट का एरिया था, अपने को बोल रहा है इमेज का एरिया, क्या बोल रहा है, इमेज का एरिया की वैल्यू बताओ। तो इमेज का एरिया क्या होगा, तो भैया क्वेश्चन मार्क है, तभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अरे यार क्या है ये,
ये कौन सी मैग्निफिकेशन है? लीनियर मैग्निफिकेशन। कौन सी है? तो इमेज का एरिया निकालना है आपको, ठीक है। तो आपको पता है भैया एम स्क्वायर एरियल मैग्निफिकेशन के बराबर होता है, याद है? तो इसको लिखिए, एम कितना है? 10, 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100। एरियल इमेज के अंदर निकालनी है आपको, ये क्या लिखा है? 1 मिलीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा? इमेज के अंदर एरिया के मैग्निफिकेशन क्या होगी? 100 मिलीमीटर मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ गए? अब ये क्या कह रहा है? इसका कह रहा है व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है भैया, ऑफ द लेंस। अब देखिए इसमें एक कमी क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा कि इमेज कहां बनानी है, इमेज कहां बनानी है। तो अभी तो अपनी इमेज कहां बन रही है भैया? नियर पॉइंट पर ही बन रही है। कहां बन रही है? 90 नियर पॉइंट ही तो हुआ, इन्फिनिटी पे थोड़ी ना है। तो नियर पॉइंट की मैग्निफिकेशन निकालिए। क्या निकालिए? तो भैया मैग्निफिकेशन नियर पॉइंट की निकालनी है, तो यहाँ पर देखिए, तो वैसे मैग्निफिकेशन जो आएगी आपकी m इक्वल्स टू में 1+d/में fa। नहीं, ये तो वो नॉर्मल का है, ठीक है। अब नियर पॉइंट की मैग्निफिकेशन क्या होगी? तो ये क्या होगा? 10 ही आना चाहिए वैसे इसका आंसर भी। डी कितना है इसका? 25 डिवाइड बाय 9, 2.5 समथिंग आ रहा है क्या इसका आंसर? चलो इसे पहले कॉपी करो, हो गया सबका? ये आया था इसको। इसने ऊपर वाले का बोला या फिर इसने अलग से निकालने के लिए बोला? ये दिक्कत यही है। ये समझ गया? देखिए, ये देखो, अपने आप इसने निकाल दिया इन्फिनिटी का। इमेज कहां बन रही है? इन्फिनिटी पर। मतलब ये कमी है इस क्वेश्चन में। इसको सामने से ऐसा बोलना चाहिए ना कि इमेज कहां बन रही है। इसने ऐसा नहीं बोला कि व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन, केवल एंगुलर मैग्निफिकेशन बोल दिया। ये नहीं बोला कि इमेज कहां बन रही है। इमेज अगर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट डिवीजन बनेगी तो ये फॉर्मूला क्या होगा? 1+d/में f, 1+d/में f। और इन्फिनिटी में बोलता है इमेज बन रही है तो क्या होगा? d/में f। इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है, ठीक है भैया। चलो खैर, इसमें कमी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है ना? अब देखिए, यहां से जो आएगा, ये जो अभी आया d/में f करके, इसे कहते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। और इसको कहते हैं भैया लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको ये वाले हमको, इसको कहते हैं भैया लीनियर मैग्निफिकेशन। इस वाले हमको कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। और इस वाले हमको कहते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर और एंगुलर मैग्निफिकेशन में क्या अंतर है? तो ये बोल रहा है, ठीक है, क्या डिफरेंस? तो आप देख लोगे, डिफरेंट डिवाइड करके उसको बता दोगे कि ये क्या है, लीनियर है, ये है एंगुलर। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा लीनियर और एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है। स्पेशल केस है वैसे इसका, बताऊं उसको भी? ये मैसेज कौन कर रहे थे सारे? सुअर है। देखिए भैया, अगर आपको याद होगा ये यू लेने का इसका पर्पस क्या है, पहले कौन सा फॉर्मूला है, कहाँ का फॉर्मूला, पहले बताओ। ये फॉर्मूला कौन सा है? जब इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पर। इमेज कहां पर बनेगी? इन्फिनिटी में इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट कहां पर होता है? फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकस दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, तो इसलिए इसने यू ले रखा है। समझ गई? समझ गया? इसने बोला नहीं है, गलत है इसका मतलब। एक क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा कि भाई इमेज कहां बन रही है? अबे यार, इमेज कहां बन रही है? फाइनल इमेज कहां बन रही है? इन्फिनिटी पर। तो आपको ये ध्यान रखना, इस केस में यू जो होता है वो एफ के बराबर होता है। क्या होता है? एफ के बराबर। तो यहाँ पर आपको पता है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आती है, यू को भी क्या लेना पड़ेगा आपको? पॉजिटिव लेना पड़ेगा। समझ गया? आगे बढ़े। ये कंसेप्ट है, सारे ध्यान रखना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब कौन सा है?
एक बार ये वाला ट्राई कर लो भैया, 126, चलो ट्राई करो 126। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 127 जल्दी करो भैया, क्वेश्चन नंबर 127 जल्दी करो भैया, ट्राई करो आसान है। पहले मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। देखिए ये क्या है भैया, ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, ये क्या है भैया आई पीस, यहां पर क्या होता है भैया ऑब्जेक्ट, इसको लिखते हैं यूओ, इसे क्या लिखते हैं भैया यूओ। ठीक है, यहां पर बनती है इसकी इमेज, ये क्या होता है भैया वीओ। ये होता है, ये जो इमेज बनी है ये इसके लिए क्या होता है ऑब्जेक्ट, तो इसे क्या कहते हैं यूई, क्या कहते हैं यूई। अगर आपकी इमेज ये, अगर आपकी इमेज कहां बना रहा है इन्फिनिटी पर, तो इमेज कहां बनेगी इधर की तरफ, लेफ्ट साइड में, ओ सॉरी राइट साइड में, राइट में। यार एक तो ये जब से अपडेट हुआ ना खराब हो गई अपडेट। ठीक है, और अगर इमेज आपकी बन रही है इधर, कहां पर बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, ठीक है भैया, तो ये लेफ्ट में बनेगी। ये दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन इसे क्या कहते हैं भैया एल, ये किसके बराबर होगा एल इक्वल्स टू में वीओ प्लस यूई के। बस जिसको ये सब पता है उसको आराम से जाएगा। जैसे आपकी इमेज कहां बन रही है, इमेज जो बना रहा है आई पीस वो कहां बना रहा है 25 पर, कहां बना रहा है या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट रीजन पर, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे 1 प्लस एम इक्वल्स टू में मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन का वीओ अपॉन में यूओ 1 प्लस डी अपॉन में एफ ई। ठीक है, अगर आई पीस जो इमेज बना रहा है वो इन्फिनिटी पर बना रहा है, तो ये फॉर्मूला क्या होगा एम इक्वल्स टू में वीओ यूओ डी अपॉन में एफ ई। चलो भैया ट्राई करो एक बार इस क्वेश्चन को, इसी का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरा कंसेप्ट ये देखिए सुन लिए, कह रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, आई पीस की फोकल लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है भैया ट्यूब लेंथ, दोनों लेंस के पीछे सेपरेशन क्या है भैया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। कह रहा है इमेज कहां बन रही है नियर पॉइंट पर, यानी कहां बन रही है इमेज, इमेज फाइनल इमेज कौन बनाता है आई पीस, नियर पॉइंट पर मतलब 25 सेंटीमीटर बन रही है, कहां बन रही है -25 सेंटीमीटर। अब देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, आपको निकालना क्या है भैया इसका मैग्निफिकेशन, क्या निकालना है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, नियर पॉइंट पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है ये होता है, अपने को पता क्या है डी पता है, ये डी रहा डी पता है। ठीक है, अपने को एफ ई भी पता है, अपने को ना तो वीओ पता है ना यूओ पता है वीओ और यूओ कैसे निकलेगा, तो पहले हम लेते हैं आईपीएस को, क्या लिखते हैं आईपीएस को लेता हूं मैं, आई पीस को लीजिए, तो आई पीस में देखिए इमेज डिस्टेंस कितना है भैया -25, बोलो हाँ, फोकल लेंथ कितनी रखी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और यूई आ गया यूई 1 बाय में एफ ई 1 बाय में वी ई -1 बाय में यूई, यूई आ जाएगा यहां से, आ गया। अब यूई पता लग गया, आपको पता है भैया यहाँ पर एल क्या होता है, आगे कर रहा हूं मैं इसको, एल क्या होता है वीओ प्लस यूई। अब एल क्या है भैया एल वीओ प्लस एल दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, कितना रखा है वीओ, यूई आपने यहां से निकाल लिया, ये रहा यूई, यूई यहां पे डायरेक्ट लाके पुट कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा वीओ, वीओ आ गया, यूई की वैल्यू जो यहां से यहाँ पे पुट करोगे तो आपको वीओ आ जाएगा, प्लस रखना है यहाँ पर, वैसे यहाँ पर यूई क्या आएगा नेगेटिव आएगा, क्या आएगा ये नेगेटिव आएगा, लेकिन आपको मैंने बता रखा है एल में लेंथ में जो वैल्यू रखोगे वो दोनों ही क्या होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए। अच्छा वीओ आ गया, अब बात करते हैं भैया वीओ आ गया, तो आपको पता है 1 बाय ऑब्जेक्टिव की बात करता हूँ, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का फोकस कितना है, कितना है भैया 1 सेंटीमीटर, वीओ अपने को पता लग गया, यहां से यहां पे वैल्यू पुट कर दो, यू आ जाएगा 1 बाय में एफओ 1 बाय में वीओ -1 बाय में यू, आ गया भैया यू, सब कुछ पता लग गया। वीओ ये रहा, कहां गया ये रहा, ये निकाल लिया, यूओ ये निकाल लिया। ठीक है, डी पता ही है 25, एफ पता है, एफ ही पता है अपने को, क्या फोकल लेंथ 2 रखी है, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसकी तरह मत करना क्योंकि इसकी तरह करोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है, इससे आंसर आपका एक्यूरेट नहीं आएगा। ठीक है, हो गया, अगला देखिए,
ये देखिए, ये रहा 128, ठीक है। देखिए बेटा, कह रहा यू आर गिवन टू कन्वर्जिंग लेंस, एक की फोकल लेंथ क्या है भैया 1.25, दूसरे की फोकल लेंथ क्या 5 सेंटीमीटर। बताओ कौन आई पीस होगा, कौन ऑब्जेक्टिव होगा। मैंने बताया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आई पीस हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, और ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या होता है, छोटा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के इसमें। तो यहाँ पर आई पीस कौन है, ऑब्जेक्टिव कौन है भैया, जो छोटा होगा 1.25, ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, और आई पीस क्या होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। डिजाइन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप इफ इट इज डिजायर टू हैव द मैग्निफिकेशन, कितना चाहिए भैया 30। कौन सी मैग्निफिकेशन चाहिए, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। तो भैया अपने को मैग्निफिकेशन चाहिए कितना, 30 चाहिए, ठीक है भैया, 30 चाहिए ना मैग्निफिकेशन, ठीक है। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, यानी आपको एल निकालना है। क्या निकालना है, एल का फॉर्मूला क्या होता है, वीओ प्लस एल इक्वल्स टू वीओ प्लस, ठीक है भैया। तो पहली बात तो ध्यान रखना कि आपको जब एल सेपरेशन निकालना है, ये भी क्वेश्चन अधूरा है, क्योंकि इसमें ध्यान रखना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इमेज कहां बन रही है, इफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पर, कहां बन रही है, डी पर। तो भैया आप क्या करेंगे, मैं लेता हूँ आई पीस, क्या लेता हूँ आई पीस में आपको इमेज डिस्टेंस पता है कितना भैया -25, फोकल लेंथ पता है कितनी है +5, तो आपने क्या निकाल लिया, यू निकाल लिया, बोला हाँ आ गया, यू ही आ गया। अब हम बात करते हैं भैया, यू ही आ गया ना, मैग्निफिकेशन क्या है इसकी 30 है, मैग्निफिकेशन इसकी 30 है ना, तो इसकी मैग्निफिकेशन 30 है, तो एल निकालना अपने को, वीओ चाहिए। हाँ देखिए, आपको पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू में मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, ये होता है। तो भैया एक काम करते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, ये मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस क्या होगा 1 प्लस डी अपॉन में एफ, डी आपको पता कितना है, अगर डी कितना होता है भैया 25, फोकल लेंथ कितना होता है भैया 5, तो आपका क्या होगा एमओ आ जाएगा, सब कुछ है तो यहां से देखो डी एफ सब करोगे तो क्या होगा एमओ आ गया, एमओ क्या होगा टोटल मैग्निफिकेशन जो कि आपको 30 दे रखी है डिवाइड बाय एम ई, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या करना है कि अपने को, हमें पता है एमओ क्या होता है वीओ